गरीब हरिया अपनी माँ आशा 6 साल की बेटी और बीवी काजल के साथ एक कच्चे मकान में रहा करता था और खुद भयंकर गर्मी में मेहनत मजदूरी करके घर का गुजारा चला रहा था। माँ काजल, एक गिलास पानी दे दो, बाहर बहुत धूप है। मैं बहुत ज्यादा चल कर आया हूँ, इसलिए थक गया हूँ, चक्कर से आ रहे हैं। यह लीजिए, पानी पीजिए। और मैं आपको कब से कह रही हूँ कि नौकरी बदल लीजिए। बाहर इतनी गर्मी है, आए दिन आपकी तबीयत खराब हो जाती है और सुनने में आया है कि बहुत से लोग इस गर्मी से मर रहे हैं। आप कोई ऐसा काम क्यों नहीं देख लेते जहाँ आपको अंदर बैठकर काम करना पड़े। रेडी खींचने का काम और सामान दुकान दुकान पहुँचाने का काम बड़ा भारी होता है और इस धूप और गर्मी में आप यह काम कैसे कर रहे हैं वह आपकी आत्मा जानती होगी। बहू, अब नौकरी रोड पर तो पड़ी नहीं होती जो मेरा बेटा नौकरी बदल ले। पिछले 2 महीने से वह काम ही तो देख रहा है। आप दोनों लड़ना बंद करो। ये लो मेरी आज की दिहाड़ी 500। इनमें जितना राशन हो सके ले आना। बाकी पैसों से पिंकी की स्कूल ड्रेस ले आना। मैंने देखा है उसकी स्कूल ड्रेस फट गई है। इतना बोल हरिया कमरे में जाकर कुछ देर सो जाता है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन माँ काजल। इतना बोलते ही हरिया बेहोश होकर दरवाजे पर ही गिर जाता है। हरिया को दरवाजे पर बेहोश देख काजल और आशा काफी डर जाती है और वह हरिया के पास जाती है और देखते हैं कि हरिया की सांस रुक गई है। माँ जी, इनकी तो सांसें ही नहीं चल रही, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी वहाँ पिंकी आ जाती है और बोलती है, माँ पापा मर गए क्या? अरे पिंकी, यह क्या बोल रही है? तू अपने पापा के लिए जरा शुभ शुभ बोल। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो हम सबका क्या होगा? इतना बोल पूरा परिवार हरिया के पास बैठकर रोने लगता है। उनके रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोग उनके घर आ जाते हैं और हरिया की धड़कन देखते हैं। माताजी माफ करना, पर कुछ दिनों से हरिया की तबीयत ठीक नहीं थी। फिर भी वो इस तेज धूप और गर्मी में इतनी मेहनत कर रहा था। इतनी धूप में अपने ठेले पर सामान रखकर दूर दूर जाया करता था। शायद लू लगने की वजह से आपके बेटे की मृत्यु हो गई। बेटे की मौत की खबर सुन न सिर्फ आशा बल्कि पिंकी और काजल भी पूरी तरह से टूट जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। माँ, मटके का पानी अब ठंड नहीं होता। आपने जो सुबह खाना बनाया था वह भी खराब हो गया है। देखो, गर्मी से मेरे कितने पसीने निकल रहे हैं। आप अपने घर में एक फ्रिज और एक कूलर ले आओ ना, वरना मैं भी पापा की तरह मर जाऊंगी। नहीं मेरी बच्ची, तुझे कुछ नहीं होगा। तेरी माँ है ना, मैं काम करूंगी। घर की छत भी टूट गई है, धूप घर में आती है। बहू, इस भीषण गर्मी ने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। मैं नहीं चाहती कि मैं तुझे और पिंकी को खोना नहीं चाहती, इसलिए अब मुझे ही काम करना होगा। मैं कहीं काम का पता करके आती हूँ। नहीं माँ जी, मैं आपको अकेले कुछ नहीं करने दूंगी। मैं भी काम देखूंगी। पिंकी बेटा, तुम घर में ही रहना और हाथ वाले पंखे से खुद को हवा करते रहना। इतना बोल दोनों सास बहू तेज धूप में काम की तलाश में घर से बाहर निकल जाती हैं। जहां आशा को एक कोठी में साफ सफाई करने का काम मिलता है तो वहीं एक कुम्हार काजल को मिट्टी के बर्तनों पर रंग और डिजाइन करने के लिए रखता है। इन मटकों पर ब्रश से ऐसे डिजाइन करो बेटी, तुम धीरे धीरे सब सीख जाओगे। मिट्टी एक ऐसी चीज है जिससे तुम न सिर्फ घर के बर्तन बना सकती हो बल्कि और भी बहुत सी चीज बना सकती हो। जैसे मेरे घर में देखना, मेरी बीवी ने मिट्टी का कूलर बना रखा है। हमें बाहर के कूलर की जरूरत नहीं, मिट्टी का कूलर बिना लाइट के भी चलता है और बहुत ठंडी हवा देता है। उस बूढ़े आदमी की बात सुन काजल के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह बूढ़े आदमी से बोलती है, बाबा बहुत गर्मी है, मेरे घर में एक पंखा तक नहीं। इस भीषण गर्मी में मेरे पति की मौत हो गई। आप भले ही मुझे 1 हफ्ते के पैसे मत देना, पर मुझे बता दीजिए मिट्टी का कूलर कैसे बनेगा। काजल के आंसू देख उस बूढ़े का दिल पिघल जाता है और वो काजल को मिट्टी का कूलर बनाना सिखाता है। जिसके बाद काजल अपने घर जाकर रात को आशा के साथ कुछ मिट्टी गिला करती है और 1 हफ्ते तक अपनी सास के साथ मिलकर कूलर का फ्रेम बनाकर कूलर तैयार कर लेती है। बहू, हमने मिट्टी का कूलर तो बना लिया, पर इसमें पंखा तो लगा ही नहीं है। बिना पंखे की यह कूलर अधूरा है और यह मिट्टी भी बच गई है। क्यों ना हम इस मिट्टी से अपने टूटे घर की मरम्मत कर लें? माँ जी, मैंने कबाड़ी वाले भैया से बात की है,
उनके पास है एक पंखा, मैं वही इस कूलर में लगाऊंगी। इतना बोल काजल कबाड़ी वाले से पंखा लेकर आती है और बचे हुए मिट्टी से अपने टूटे घर की मरम्मत करती है और बहुत जल्द कूलर में पंखा लगाकर कूलर चालू करती है। माँ, ये कूलर कितनी अच्छी हवा दे रहा है। काश कि हम सब एक साथ खाना खा पाते। माँ, तुम जब मिट्टी का कूलर बन सकती हो तो क्या बर्तन नहीं बना? पिंकी की बात सुन काजल को एक और आइडिया आता है और अब वह अगले ही दिन मिट्टी के बर्तन बनाती है। बहू, ये सब क्या है? तूने मिट्टी के बर्तन बनाए? माँ, जब मिट्टी का कूलर बन सकता है, मिट्टी का घर बन सकता है, मिट्टी का घड़ा पानी स्टोर कर सकता है, तो मिट्टी का बर्तन क्यों नहीं भूल गई आप? पहले के लोग मिट्टी के घर में रहते थे और मिट्टी के बर्तन में खाते थे। इस तरह काजल रसोई के लिए मिट्टी के बर्तन बनाती है। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था। आशा को भी 1 महीने की अपनी तनख्वाह मिल जाती है और एक दिन आशा, ये ऐसी खराब हो चुका है, जाते हुए इसे कबाड़ी वाले को दे देना, इसका पूरा फ्रेम खराब है। पर फिर भी ऐसी चलता है, पर हमें अब इसकी कोई जरूरत नहीं। अपनी मालकिन की बात सुन आशा को अपनी मिट्टी के कूलर की याद आती है और वह अपनी मालकिन से कहती है, मालकिन, अगर ये ऐसी आपके काम का नहीं, तुम तो मुझे दे दीजिए, हम गरीबों के काम आ जाएगा। आशा, वह बात अलग है कि ये ऐसी चलता है, पर इसका फ्रेम बॉडी देखो पूरा टूट चुका है। तुम अपने घर में कैसे लगाओगे? पर ठीक है, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ले लो। आशा ऐसी लेकर घर आती है जिसे देख काजल हैरान हो जाती है। पर आशा कुछ मिट्टी गिला करती है और जहां जहां से ऐसी टूटा होता है उस जगह पर मिट्टी भर देती है। साथ ही वह ऐसी के ऊपर दोबारा मिट्टी का फ्रेम बनाती है और उसे सूखने के लिए रख देती है। माँ जी, यह सब क्या है? हमारे घर कूलर तो रखा है, फिर आप ऐसी क्यों लाए हैं? बहू, ये ऐसी है, मिट्टी का कूलर कितनी ठंडी हवा क्यों ना दे दे, पर मिट्टी के ऐसी को टक्कर नहीं दे सकता। और रही कूलर की बात, तो हमारी पड़ोसन विमला है ना, वह लोग भी गर्मी से बहुत परेशान हैं। हम उसको कूलर दे देंगे। माँ जी, आप अपने साथ दूसरों का भी कितना सोचती है। ठीक है, जैसे ही हमारी ऐसी सूख जाएगी, हम अपना मिट्टी का कूलर खुद जाकर विमला बहन को दे देंगे, ताकि उनके घर में इस भयंकर गर्मी की वजह से किसी की मौत ना हो, जैसे हमारे घर में हुई थी। काजल और आशा नहीं चाहती थी कि जो उनके साथ हुआ वह किसी और के साथ हो, इसलिए वह अपने ऐसी के सूखने का इंतजार करती है। अब जैसे ही ऐसी सूखती है वो अपने घर में लगा देते हैं। माँ, मिट्टी की ऐसी की हवा तो कूलर से भी ज्यादा अच्छी है। मुझे तो अब ठंड लगने लगी। हाँ बेटा, क्योंकि यह ऐसी है, पर इसे ज्यादा देर मत चलाना। रूम ठंडा होते ही ऐसी बंद कर देना। और मैं काफी दिन से बूढ़े अंकल के घर नहीं गई हूँ, जा रही हूँ काम पर। माँ जी, आप भी जाइए, हम शाम को आकर मिट्टी का कूलर विमला बहन को देंगे। इतना बोल जैसे ही काजल और आशा घर से बाहर निकलती है, वह देखती है कि विमला बाहर धूप में कपड़े धो रही है और कपड़े धोते धोते बेहोश हो गई। यह देख उन्हें हरिया की मौत याद आ जाती है और दोनों सास बहू सारा काम छोड़ विमला के पास जाती है। विमला बहन, होश में आओ, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं। थैंक यू काजल बहन, जो तुम समय पर आ गई। इस गर्मी से तो मेरा पूरा परिवार परेशान है। तू परेशान मत हो बहू, हमने मिट्टी का कूलर बनाया है। यहाँ हर किसी के घर में पंखा कूलर ऐसी है सिवाय तुझे छोड़कर, इसलिए तू हमारा मिट्टी का कूलर रख ले। आंटी, आप बहुत अच्छी हैं। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अपने भी इतनी मदद नहीं करते जितनी आपने और काजल बहन कर रही हैं। इस तरह बिना कोई देरी करें आशा और काजल अपना मिट्टी का कूलर विमला को दे देती है और इसी तरह और गरीबों की मदद करने के लिए मिट्टी के कूलर और बर्तन बनाकर बेचना शुरू कर देती है।